दोस्तों 2025 में जो आईपीएल का सीज़न होने वाला है, इस सीज़न के लिए जो प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, खिलाड़ियों की नीलामी, वो इस बार सऊदी अरब के जद्दा शहर में हुआ है। वहाँ पर अबादी अल जौहर अरेना नाम की जगह है। वहाँ पर ये 2 दिन का ऑक्शन पूरा हुआ है। पहले दिन में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोली लगी है। यह इतिहास में पहली बार हुआ जब एक दिन में 3 खिलाड़ी 20 करोड़ से अधिक के दाम में महंगे बिके हैं, और ये तीनों भी खिलाड़ी भारत के हैं। आईपीएल की अब की जो नीलामी थी, ये लगातार तीसरी ऐसी नीलामी रही जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले साल यानी कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया था, और ऑस्ट्रेलिया के ही पैट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख रुपए में हैदराबाद ने खरीद लिया था। और 2023 में सैम करन को पंजाब ने 18 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया था। इस बार ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीद लिया है, और इसके साथ ही जो है ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, और श्रेयस अय्यर दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें पंजाब ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया है, और वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख करोड़ में खरीद लिया है। इस साल की जो नीलामी हुई उसमें जो है आपको पता है कि 2024 में केकेआर जो है की टीम आईपीएल की जो फाइनल जीत गई थी, और उसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। अब जो है श्रेयस अय्यर को दूसरी टीम ने खरीद लिया है, या अब ये केकेआर का हिस्सा नहीं रहेंगे 2025 के लिए। 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले श्रेयस की बोली जब 7 करोड़ तक पहुंची, तो दिल्ली कैपिटल्स भी उन्हें खरीदने के लिए होड़ में आ गई। श्रेयस अय्यर जो है पहले दिल्ली का हिस्सा थे। उन्होंने टीम को 2020 में फाइनल तक पहुंचाया था। उनकी जो नीलामी है जब 12 करोड़ तक पहुंची, तो फिर केकेआर जो है इस रेस से बाहर हो गई। इसके बाद पंजाब और दिल्ली ने उन्हें अपने अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की। आखिरकार पंजाब ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में श्रेयस अय्यर को खरीद लिया। अब इसके बाद ऋषभ पंत का नाम नीलामी के लिए आया। लखनऊ ने 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले पंत पर पहला दावा बोल दिया। उन्हें लेकर लखनऊ व आरसीबी के बीच खूब बोलियां लगी, और ये बात जो है 9 करोड़ तक पहुंच गई। जब लखनऊ ने 11 करोड़ 35 लाख की बोली लगाई, तो फिर हैदराबाद भी इस रेस के अंदर कूद गई। आखिरकार हैदराबाद ने 20 करोड़ की बोली लगाई। फिर लखनऊ ने 20 करोड़ 75 लाख का दाव लगाया। अब ये जो पड़ा आया, तब जो है जो बोली लगाने का जो दाव है वो रुक गया, और उसके बाद जो ऑक्शनियर थी, यानी कि जो इस ऑक्शन को होस्ट कर रही थी, मल्लिका सागर, इन्होंने दिल्ली कैपिटल से राइट टू मैच कार्ड का यूज़ करने के लिए पूछा। दिल्ली कैपिटल्स ने राइट टू मैच का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद फिर लखनऊ ने पंत पर 27 करोड़ की अंतिम बोली लगाई, और इस तरह से ऋषभ पंत जो है लखनऊ के खेमे में शामिल हो गए। और उसके बाद जो है फिर केएल राहुल को दिल्ली ने ही 14 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस तरह से जो है ये बोली जो है लगी है इन 3 महंगे खिलाड़ियों की। और दोस्तों, आप जानते हो कि ऋषभ पंत जो है वो एक विकेट कीपर और बैट्समैन भी है, और हाल ही में इनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जानलेवा। काफ़ी समय तक ये जो है मैच से खेल से बाहर रहे। 30 दिसंबर 2022 को एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जिसमें खिलाड़ी बाल बच गए। इनको चोट तो काफ़ी गंभीर आई थी। उनके फैंस को तो लग भी रहा था कि अब ये खिलाड़ी क्रिकेट खेल पाएगा या फिर नहीं।
लेकिन एक्सीडेंट के बाद लगभग 450 दिन पूरे करने के बाद इन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया और वो इस खेल में वापस आ गए। इनके बारे में कहा जाता कि इनका जो जीवन है काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। डॉक्टर ने उनको कहा था कि उनको जो है ठीक होने में 16 से 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन फिर भी ये क्रिकेट खेल पाएंगे इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। तो पंत ने डॉक्टर से कह दिया था कि जो है वो डॉक्टर ने बताए हुए समय से पहले ही अपने आप को ठीक कर देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। डॉक्टर उसने बताए हुए समय के लगभग 6 से 8 महीने पहले ही उन्होंने अपने आप को फिट कर लिया, तंदुरुस्त कर लिया, और 15 अगस्त 2023 को ही उन्होंने अपना पहला प्रैक्टिस मैच भी खेल लिया। अब ये जो ऋषभ पंत है, ये जो 15 महीने बाद जब मैदान पर आए तो जो दिल्ली कैपिटल्स के जो मेंटर है रिकी पॉन्टिंग, ये भी हैरान रह गए कि ये खिलाड़ी आज अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हादसा उनके साथ हुआ है, ये हुआ ही काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ था ये। हाल ही में ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसके इतिहास में 100 शिकार पूरे करने वाले, यानी कि 100 बैट्समैन को आउट करने वाले तीसरे विकेट कीपर बन गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बतौर विकेट कीपर 2000 रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं। इनके बारे में बोला जाता है कि ऋषभ पंत जो है वो उत्तराखंड के रुड़की से आते हैं। बचपन से क्रिकेटर बनने का सपना था, बहुत चाह थी, लेकिन ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तो उनका परिवार ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि बेटा क्रिकेटर बने, उसकी प्रैक्टिस करें। एक बार उनके पिता ने उन्हें 14,000 रुपये की क्रिकेट की किट लाकर दी थी। इस बात को लेकर इनकी माँ जो है बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो जो 14,000 रुपये थे वो फैमिली के जो है अहम थे। लेकिन फिर भी उनका जज्बा और क्रिकेट के बारे में लगाव देखकर उनकी माँ भी जो है राज़ी हो गई और उनको क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट करने लगी। 12 साल की उम्र से ही वो अपने माँ के साथ हर वीकेंड को, यानी कि हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को दिल्ली आते थे, ताकि बड़े ग्राउंड पर जो है क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकें। वहाँ पर सोनेट क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस किया करते थे। इस दौरान जब वो दिल्ली आया करते थे तो अब कहीं ना कहीं रुकना है, तो पैसे भी नहीं थे, तो ऐसे में क्या करना है, तो वो अपनी माँ के साथ एक गुरुद्वारे में जाकर रहते थे, वहाँ पर रात काटते थे। तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ इनका एक जो है जीवन रहा है, और उसके बदौलत आज एक अच्छे जाने माने क्रिकेटर के तौर पर जो है उभर कर आए हैं।